ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की युवा केंद्रित विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों से कोई वार्ता नहीं होगी, नक्सली आत्मसमर्पण करें, नहीं तो सुरक्षा बल उन्हें कड़ा जवाब देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने बस्तर और सरगुजा संभाग के 250 गांवों तक बस सुविधा पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा का शुभारंभ किया। साथ ही महतारी वंदन योजना की 20वीं किश्त भी जारी की। और राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को खुदाई कार्यों की जानकारी सी बर्ड मोबाइल ऐप पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया। ये युवा केंद्रित पहल देश में शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देंगी। आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन PM सेतु का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ज्ञान तथा कौशल का देश है और बौद्धिक शक्ति देश की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि ITI न केवल औद्योगिक शिक्षा के प्रमुख संस्थान हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की कार्यशालाएं भी हैं। हमारी ITIs इंडस्ट्रियल एजुकेशन के बेहतरीन संस्थान तो है ही, ये आत्मनिर्भर भारत की वर्कशॉप है। साल 2014 तक हमारे देश में 10,000 ITIs बनी थी, लेकिन बीते एक दशक में करीब 5,000 नई ITI देश में बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि PM सेतु योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत बनाया जाएगा और आधुनिक मशीनों से सुसज्जित किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि PM सेतु देश के युवाओं को दुनिया की कौशल आवश्यकताओं के साथ जोड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगले वर्ष 31 मार्च तक देश को नक्सल समस्या से मुक्त करने के केंद्र सरकार के संकल्प को दोहराते हुए नक्सलियों से अपील की है कि वे शस्त्र छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो जाएं। आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर दशहरा लोकोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि जो नक्सली हथियारबंद संघर्ष जारी रखेंगे, उन्हें सुरक्षा बल कड़ा जवाब देंगे। कुछ लोग वार्ता की बात करते हैं, मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर देता हूं, किस चीज की वार्ता करनी। बहुत मोहक सरेंडर पॉलिसी हमने बनाई है। आइए हथियार डाल दीजिए, हथियार लेकर बस्तर की शांति को अगर आपने छिन्न विछिन्न करने का काम किया तो हमारी सशस्त्र फौजें मिलकर इसका जवाब देंगे। 31/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलवाद की समस्या के कारण बस्तर अब तक विकास से वंचित रहा है, लेकिन आगामी 31 मार्च के बाद नक्सली बस्तर के विकास को रोक नहीं पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने आज जगदलपुर के अपने प्रवास के दौरान मां दंतेश्वरी मंदिर में देवी मां की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही वे बस्तर दशहरे के तहत आयोजित रस्म मुरिया दरबार में भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बस्तर संभाग में रहने वाले विभिन्न जनजातीय समुदायों के मुखिया उपस्थित थे। इस अवसर पर जनजातीय समुदाय के इन प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं साझा की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मुरिया दरबार लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतीक जनजातीय समुदाय की आस्था की मिसाल है। उन्होंने कहा कि जनसंवाद की ये ऐतिहासिक परंपरा एक वैश्विक धरोहर है। 1874 से लेकर आज तक इस प्रकार की सक्रिय भागीदारी, न्यायिक व्यवस्था, आदिवासी संस्कृति को बचाने का चिंतन, जनसंवाद की ऐतिहासिक परंपरा 7 अर्थ में वैश्विक धरोहर है। ये जो मुरिया दरबार, इसके लोकतांत्रिक मूल्य है, ये पूरे देश के लिए जानकारी का विषय है। श्री शाह ने कहा कि 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरे की हर रस्म और विधान जनजातीय समुदाय की विभिन्न जातियों को एक सूत्र में पिरोती हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी लोगों से स्वदेशी उत्पाद ही खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि 140 करोड़ देशवासी स्वदेशी के संकल्प को आत्मसात करेंगे तो भारत को दुनिया की सर्वोच्च आर्थिक शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी ने सभी को कहा है, हर घर ने संकल्प लेना है कि मेरे घर में देश में बनी हुई चीजों का ही उपयोग होगा। हर व्यापारी को ये संकल्प लेना है कि मेरी दुकान में, मेरे शॉपिंग मॉल के अंदर विदेश से बनी हुई कोई चीज उपलब्ध नहीं होगी। अगर 140 करोड़ की आबादी स्वदेशी के संकल्प को आत्मसात करे तो हमारे भारत को दुनिया की सर्वोच्च आर्थिक व्यवस्था बनते कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक। केंद्रीय गृह मंत्री ने आज जगदलपुर में आयोजित बस्तर दशहरा लोकोत्सव और स्वदेशी मेले कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभाग के 34 मार्गों पर बसें चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री बस सेवा योजना अभी 250 गांव इसमें कवर हुए हैं। 34 रूट का चयन हुआ है। आगे चल के और इसका विस्तार होगा और आज 34 बस की शुरुआत माननीय गृह मंत्री जी ने किया है। इससे बस ओनर उस रूट में गाड़ी चलाएंगे और उसमें जो क्षति होगी, उनको जो कमी होगी, लाभ नहीं होगा, उसकी भरपाई सरकार करने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ शासन के महतारी बंधन योजना की 20वीं किश्त के रूप में 70 लाख महिलाओं के खाते में 600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और विधायक किरण सिंहदेव, बस्तर सांसद महेश कश्यप सहित अनेक जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों में स्नातक की 20% सीटें अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरने की घोषणा की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक राष्ट्र एक कृषि एक टीम की भावना के अनुरूप ये परीक्षा आयोजित करेगी। इस पहल से कक्षा 12वीं में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित या कृषि पढ़ने वाले छात्र ICAR राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा CUET के माध्यम से प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि इस निर्णय से देश भर के छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया सरल और एक समान हो जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवा कोल्ड्रिफ्ट सिरप न दी जाए। मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सेवा निदेशकों को एक पत्र लिखा है। परामर्श में कहा गया है कि आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इन दवाओं की सलाह नहीं दी जाती है। इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए खांसी और सर्दी की दवा का इस्तेमाल सावधानीपूर्वक डॉक्टर की सलाह तथा कड़ी निगरानी के बाद ही किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को खुदाई कार्यों की जानकारी सी-बर्ड मोबाइल ऐप पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक R. एका ने कहा है कि दूरसंचार विभाग द्वारा नगरीय निकाय क्षेत्रों में पाइपलाइन, केबल और गैस पाइपलाइन कार्यों के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही सड़कों की खुदाई के कार्यों की जानकारी सी-बर्ड मोबाइल ऐप पर अपलोड करने के लिए निर्देशित किया गया है। बीजापुर जिले में मद्देड़ थाना क्षेत्र के बंदेपारा के जंगल में माओवादियों द्वारा लगाए गए IED की विस्फोट से एक महिला माओवादी ही घायल हो गई है। विस्फोट के बाद घायल महिला के अन्य साथी उसका हथियार लेकर मौके से भाग निकले। घटना की जानकारी स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने ग्रामीणों की मदद से घायल महिला माओवादी को जंगल से बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल माओवादी की पहचान गुज्जा सोढ़ी के रूप में हुई है, जो पिछले 6-7 वर्षों से मद्देड़ एरिया कमेटी में सक्रिय थी। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बलौदाबाजार भाटापारा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
और अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायपुर के सदर बाजार इलाके में एक सराफा व्यापारी के हाथ पैर बांधकर अज्ञात आरोपियों ने 46 किलो चांदी के जेवर लूट लिए। इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। धमतरी जिले के केरेगांव थाना क्षेत्र में आज तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से जा टकराई। इस हादसे में एसटीएफ के एक जवान सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और कबीरधाम जिले के आमगांव में आज बिजली करंट की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों की मृत्यु हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की युवा केंद्रित विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों से कोई वार्ता नहीं होगी। नक्सली आत्मसमर्पण करें, नहीं तो सुरक्षा बल उन्हें कड़ा जवाब देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने बस्तर और सरगुजा संभाग के 250 गांवों तक बस सुविधा पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा का शुभारंभ किया। साथ ही महतारी वंदन योजना की 20वीं किश्त भी जारी की। और राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को खुदाई कार्यों की जानकारी सी बर्ड मोबाइल ऐप पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।